कौन हो? किससे मिलना है? मुझे अर्जेंटली एसपी से। हाँ हेलो जी, गेस्ट हाउस ही है। नहीं, इस हादसे के बारे में मीडिया को कोई न्यूज नहीं देना, ऐसा बड़े साहब ने कहा है। नहीं, ऐसा करने से मुसीबत बढ़ सकती है। अगर आपको इस केस के बारे में डिटेल चाहिए तो सिद्धार्थ सर से बात करो। मुझे एक बार मिलने दीजिए। सर अंदर बिजी, आपसे नहीं मिल सकते। कांस्टेबल कौन है ये? पता नहीं सर, कौन है ये? क्या चाहिए? आई एम सोफिया, सोफिया हसन। क्या हुआ? मुझे इस केस के बारे में बात करनी है। परमिशन क्या है? नहीं है। बिना परमिशन के आप एसपी सर से नहीं मिल सकती हो। अभी जाओ, बाद में आना। मुझे उनसे मिलना है बस, मैं और कुछ नहीं जानती। अरे एक बार बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सर, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। आने दो। ओके सर। क्या बात है सोफिया, परेशान क्यों हो? राहुल कृष्णा ने कोई गलती नहीं की है सर। वो किसी का खून नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा, तो इसी वजह से उसने कल रात को सर को जान से मारने की कोशिश की थी? इतना ही नहीं, उसने सारा गुनाह भी कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया? हाँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है सर। राहुल को बचा लीजिए सर, वो बेगुनाह है। सर, आपने जैसा कहा था, राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता था मैंने वहां पूछताछ कर लिया है। सोफिया हसन ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही लगता है और कोई भी इस बात को नहीं मानता है कि राहुल कृष्णा एक किलर है। सोफिया हसन के मुताबिक इस केस में कुछ तो गड़बड़ है सर।
राहुल कृष्ण ने जो कहानी बताई है और शंकर नारायण ने जो बताई है, उन दोनों कहानियों में रियल कौन सी है और कौन सी फेक है, इस बात का पता लगाना ही मेरा काम है। सर मुजरिम मिला क्या? मैं कुछ नहीं जानता सर। इस केस के सारा डिटेल अपने आज ही वर्गीस सर को बताने से पहले आप यहाँ आ रहे हो, ये बात उनको पता चल गया सर। आखिरकार तुम आ ही गए एंथोनी। कोनी का किसी भी नेता से ताल्लुक नहीं है। सर आप अभी तक उस बात से नाराज हो? मैं तो बस यूं ही मजाक में नहीं, जानबूझ के किया। इस केस को उलझाने के लिए कुछ तो जाल बिछाकर रखा है। राहुल कृष्ण ने जो मर्डर किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, ये बात ऑफिस वाले ही जानते हैं। उस केस के बारे में ही जाने के लिए आए हो ना? बहुत दिलचस्पी ले रहे हो उस केस में तुम एंथोनी। सर बात यह है कि जानता हूँ। इंटेलिजेंस आईजी वर्गीस के जानने से पहले मैं जो बताने वाला हूँ उस कहानी में तुम तो एक बहरूपिया हो एंथोनी। कल रात जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके पीछे कौन हो सकता है ये तुम जानते हो एंथोनी? जानता हूं सर। फिर भी मुझसे बात छुपाई, ऐसा क्यों एंथोनी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मानसिकता को अच्छी तरीके से समझता हूं। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो यही करता। तुम जा सकते हो। इस केस की सारी डिटेल मैं तुम्हें बुलाकर बताऊंगा। जाओ। चलता हूं सर। मॉर्निंग सर। तुम ये सब अच्छा कर लेते हो, इस जगह के अलावा कोई और जगह पसंद नहीं आई? कितनी धूल है यहाँ पर। माफ कीजिएगा सर। राघवन और मीरा को कैसे मारा गया है इस केस में बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है ये घर। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझकर ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाने का कष्ट किया है। प्लीज। ओके। राहुल कृष्ण, ये कहानी इसी ने शुरू की थी। अनाथ आश्रम में रहने वाले इस राहुल की जिंदगी में आखिर क्या हुआ था वो सब इसमें लिखा है। तुम आओगे या नहीं मुझे शक हो रहा था। जब अपना खून बुलाए तो आने से मना नहीं कर सकते ना, है ना? आ जाओ। इस बूट को पहचानते हो? तुम्हारे बाप का था। उसके होने के बावजूद तुम्हें सालों तक एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। तुम्हारे उन्हीं सवालों का जवाब है ये। तुम्हें उनके बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बीच में ऐसा क्या हुआ था? कोई है क्या घर में? पत्रकार कहाँ है? क्या बात है? किससे मिलना है? ये अखबार का ऑफिस है, यहाँ तक पहुँचने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अखबार का ऑफिस है, ये पता करके ही हम यहाँ आए हैं। अरे तुम और तुम्हारी पत्रिका, कहाँ है पत्रकार? बोलता क्यों नहीं? उसे कुछ मत करो। इस ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। जो भी कहना है मुझसे बात करो।
जो औरतें बागान में काम करती हैं सरकार उनको बचाना चाहती है, यही ना? सही कहा ना मैंने? हाँ वही, जो बागान में काम करती है उनको बचाने के लिए और तुम लोगों का रवैया बदलने के लिए कोई तो हल निकालना होगा, तभी हमारा आंदोलन ये रुकेगा, समझे? आंदोलन? सुन लो पत्रकार, दोबारा आने का मौका मत देना। अगर मैं आया तो बहुत कठोर कार्रवाई होगी, याद रखना। तुम और तुम्हारी ये पत्रिका सब खत्म हो जाएंगे, मेरी बात याद रखना। जिसको कोई मिटा सकता है उसको कहते हैं अक्षर। उस अक्षर को हथियार बनाकर हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। ये बात जाकर उसको बताओ जिसने तुमको भेजा है। तुम बहुत पछताओगे। हाँ लिखना शुरू करो। हाँ। हाँ, जो औरत बागान में काम करती है उनकी गिनती धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे पुलिस का हाथ है। जानकी, दीदी रसोई में काम कर रही हैं, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। इसलिए जो भी कोई औरत बागान में काम करती है उनकी हिफाजत के लिए कोई हल निकालने और बचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं आज इधर से जाऊंगी। तुम्हें अकेले जाने में डर तो नहीं लगेगा ना? कैसा डर? तुम एक पत्रकार की बेटी हो इसलिए तुम्हें कभी डर नहीं लगता है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? टाटा। टाटा। चल छोड़ो। अरे गायत्री, छोड़ो इसे। छोड़ो। अरे अरे ऐसा मत करो। आप बहुत लिखता है ना। चल अरे छोड़ो, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। छोड़ो गायत्री। उसे छोड़ दो, मत ले जाओ उसे, छोड़ दो उसे। भाई छोड़ दो ये सब, हमें ये सब क्यों करना है? पता नहीं अब क्या होगा। हे भगवान, पता नहीं हम पर क्या मुसीबत आने वाली है। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है। हमारे खिलाफ जनता को भड़काने का ये एक षड्यंत्र है। अगर हमने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम पर मुसीबत आएगी। जानते हो ना, ये सब पेड़ काटने वाले हैं। ये सारे लोग कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ भी नहीं सोचने वाले हैं। उन्हें हम फांसी पर लटका देंगे। अगर उसकी बात सुनकर वो पुलिस स्टेशन आए ना तो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। सही कहा ना थॉमस? पत्ती से बनी चाय में अगर थोड़ा सा रम मिलाकर और साथ में जवान लड़की, पहाड़ियों के ठंडा मौसम, क्या मस्त कॉम्बिनेशन होगा। करेक्ट, तुमने सही कहा। तुम बिंदास रहो, इस केस को हम सुलझा लेंगे। अरे पैसों से वो पत्रकार नहीं बिकने वाला। अगर उसे रास्ते से हटाना है तो ये सीधा उसकी कनपट्टी पे रख के धमकी देना। ठाय, सारा खेल खत्म। आज ही जाकर खत्म कर देते हैं, अभी नहीं। हर काम के लिए एक सही समय होता है राघवन जी। उस पत्रकार का समय भगवान को तय करने दो। आकाशवाणी के मुख्य समाचार। हम सभी राष्ट्र के लोगों को हर तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो शांति प्रस्ताव रखा गया था, इस तनाव के चलते उसे रद्द कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना है।
ऐसा देश के बड़े बड़े नेताओं का कहना है। राष्ट्रपति द्वारा लिखित किताब में धारा 352 को समझाया गया है। उसके बारे में अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस कानूनी धारा में कोई कमी है और इस विवाद को लेते हुए देश के बड़े बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बहस जारी है। अब देखना यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है या नहीं। तुम्हारी लोगों की इतनी हिम्मत हमारे खिलाफ छापोगे? अरे चलो, ये क्या कर रहे हैं? अरे चलो निकलो यहाँ से। अरे मार क्यों रहे? इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। देखो ये क्या नहीं कर रहे? अरे छोड़ दिए। थॉमस सर, मार मार कर इन सबकी हड्डी पसली तोड़ दो। तो तू हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। क्या नाम है तेरा? छोड़ दो उसे। वैसे भी जवान लड़कियों के नाम में आखिर क्या रखा है? जिसमें रखा है वो जबान बंद रखेगी तो काम आसानी से हो जाएगा। अपनी जुबान को बंद रखो, हमारा काम होने दो। सतीश, इस लड़के को ले चलो। चल छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राघवन, सबको खत्म करके आ जाओ। पिताजी, बचाओ। अरे चल चल अरे चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मेरा साथी इस केस की पूछताछ करने के लिए आएगा। अगर उस दिन तुमने गवाही दी तो हाँ? अरे बोल जरा, गवाही देगी क्या? दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मैं तुम तीनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मेरे पापा को कुछ मत करो, कुछ मत करो मेरे अरे पापा। तुम्हारे पिताजी को वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम कोर्ट में जाओगी तो हमारे खिलाफ गवाही नहीं दोगी, नहीं दोगी ना? ये गधा कभी सुधरने वाला नहीं। पिताजी, पिताजी। का हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप कर हमारे गुस्से का शिकार हो गए। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मत पुलिस की ताकत है। गवाही देगा, गवाही देगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ हाँ, यही हाल होगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ हाँ, यही हाल होगा। मजा हमको आएगा, यही हाल होगा। अरे रास्ता छोड़ो। हम लोग अपना काम करेंगे, कोई कुछ न कर पाएगा। हाँ 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 हाँ, हम लोग अपना काम करेंगे, बहुत मजा हमें आएगा। हम लोग थॉमस सर, अपना काम- उसकी सांस अभी तक चल रही है। ओहो, मर जाएगी। उठाकर कहीं फेंक देते हैं, शक्कर डालकर जला देते हैं, कोई सुराग नहीं बचेगा। कोमल के साथ भी हमने यही किया था ना, तुम्हें याद है ना? जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की उम्मीद की थी। मेरी बेटी को जलाकर उन लोगों ने राख कर दिया। बीबी को डरा धमका कर उसको पागल बना दिया। मुझे मेरे देश को छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी। उन तीनों पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ साजिश करके केस बना दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो लोग कोर्ट से बच गए थे। उन तीनों ने अपने जाल में फंसा दिया और मुझे फिर जेल जाना पड़ा।
मुझसे मिलने के लिए जेल में एंथोनी आया था। तब मैंने उससे एक ही बात कही थी कि जब मैं जेल से सजा काट कर बाहर आऊंगा तो जिसने हमारे साथ ये सब किया उनसे हम तीनों मिलकर बदला लेंगे। उस वक्त मदद के लिए तुम मेरे साथ रहना। एंथोनी ने मुझसे वादा भी किया था। तुम्हारे हाथ में खत रखकर उसी ने तुम्हें उस अनाथ आश्रम में भेजा था। उन सबको मरना चाहिए। सतीश को मारने में हम कामयाब हो गए, पर अब मरने की नवीन की बारी है। कौन है ये नवीन की बेटी है। लात मारो इसे, इसके चेहरे पे लात मारो तुम। नवीन जिस बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ये जो सर पे निशान देख रहे हो ना, यही निशान इसके चेहरे पर भी होना चाहिए। ये देखकर नवीन को चोट पहुंचेगी। मारो इसे। पिताजी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे सजा देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी दीदी ने कौन सी गलती की थी? मैंने अपनी बेटी की चीख जिन कानों से सुनी है, उन्हीं कानों से इस लड़की की चीख सुनना चाहता हूँ मैं। चीख सुनना चाहता हूँ मैं। छोड़ो, चाहिए ऐसा मत करिए। उठो, उठो तुम, उठो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ।